वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। यानी कि हम लोग बिहार में पंचायत का काम किस प्रकार से होगा और पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं बिहार में उनको कैसे काम करना होता है, वो किस तरह से अपना काम करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा के सीरीज में आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो लेक्चर बना हुआ है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में मुखिया के बारे में कि मुखिया कौन होता है, उनका चुनाव कैसे होता है, मुखिया कैसे कोई भी व्यक्ति मुखिया कैसे बन सकता है, यदि वो व्यक्ति मुखिया बन जाता है तो उनके पास क्या क्या पावर होंगे और क्या क्या काम उनको करना पड़ेगा, उन चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग दोस्त करते हैं आज के पहला मुखिया के बारे में बात करते हैं। वो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुखिया होता क्या है। जैसे जो स्थानीय सरकार के लिए जो भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन जो किया गया उसमें मुखिया नाम के शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उसमें कहा गया कि एक अध्यक्ष होंगे, यानी कि पंचायत में ग्राम स्तर पर एक अध्यक्ष होंगे। उसी के आधार पर जितने भी राज्य हैं जब अपने विधानमंडल में कानून पारित किया तो उसी के आधार पर एक अपना यानी कि जो राज्य चलाने यानी कि जो ग्रामीण स्थानीय सरकार को चलाने के लिए किस प्रकार से प्रावधान होगा, तो वो जो उनके अध्यक्ष होते हैं यानी कि ग्राम का जो अध्यक्ष होते हैं उनको कहीं पर मुखिया कहा जाता है तो कहीं पर उनको प्रधान के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं उनको सरपंच भी कहा जाता है। लेकिन बिहार में जो बिहार के जो पंचायती राज अधिनियम 2006 है उस अधिनियम में जो पंचायत के अध्यक्ष होंगे यानी कि ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे उनको मुखिया नाम के शब्द के लिए कॉइन किया गया है। यानी कि हाँ, उसमें जो सबसे बड़ी चीज है जो अध्यक्ष होंगे अध्यक्ष के लिए मुखिया नाम के शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि मुखिया जो होता है पूरे ग्राम पंचायत के यानी कि पूरे ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि मुखिया ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं। अब सबसे पहली बात आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ब्रेन में ये उठता है, हमारे दिमाग में ये उठता है कि मुखिया कौन बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी पंचायत का मुखिया बनना चाहता है तो सबसे पहले यह होना चाहिए कि उस व्यक्ति को उसके माने कि उस पंचायत में उसके वोटर लिस्ट में नाम अंकित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति वहां का वोटर होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति किसी पंचायत का वोटर है तो वो मुखिया का चुनाव कंटेस्ट कर सकता है, यानी कि मुखिया का चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात कि मुखिया का चुनाव या पंचायत के सदस्य माने कि पंचायत के किसी भी सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति को कम से कम 21 साल का उम्र होना चाहिए। जब व्यक्ति के पास 21 साल का उम्र होता है और वहां का वो वोटर होता है तो वो मुखिया का चुनाव लड़ सकता है। अब मुखिया का चुनाव कराएगा कौन? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और हर 5 साल पर जो राज्य का चुनाव आयोग होता है वो 5 साल माने पूरा होने से 6 महीना पहले ही वो चुनाव संपन्न कराकर एक नया पंचायत का गठन करता है। तो पंचायत हर 5 साल पर गठित होता है जिसका जिम्मेदारी राज्य के चुनाव आयोग के होता है। वही राज्य का चुनाव आयोग मुखिया के यानी कि मुखिया का चुनाव या मुखिया के साथ साथ जितने भी पंचायत के सदस्य हैं उनका चुनाव कराता है। अब सबसे पहले बात यहां पर आता है कि मुखिया अध्यक्ष है। मुखिया का चुनाव बिहार में डायरेक्ट रूप से होता है, लेकिन जो ब्लॉक स्तर के जो पंचायत है जिसको बिहार में पंचायत समिति कहा जाता है उनके अध्यक्ष को डायरेक्ट रूप से चुनाव नहीं होता है, बल्कि पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव डायरेक्ट रूप से होता है। उसी में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है जिसको बिहार में प्रमुख कहते हैं और जो उपाध्यक्ष चुना जाता है उसको उप प्रमुख कहते हैं। लेकिन बिहार में ग्राम पंचायत के स्तर पर एक व्यक्ति जो मुखिया जो अध्यक्ष होगा उसको डायरेक्ट रूप से चुना जाएगा, लेकिन उसमें जो उप मुखिया होगा उसको डायरेक्ट रूप से नहीं चुना जाता है, बल्कि वार्ड सदस्य जिसको ग्राम पंचायत के सदस्य कहते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य में से किसी एक व्यक्ति को इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से उनको चुना जाता है। तो सबसे पहला बात देखा कि हमने मुखिया कौन बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति मुखिया बन जाता है तो मुखिया बनने के बाद उनको कौन कौन सा काम करना होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों जब कोई व्यक्ति मुखिया बन जाता है तो उनके पास जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 है उसमें काफी शक्ति प्रदान किया गया है। पहला शक्ति जो उसको प्रदान किया गया है उसमें यह शक्ति है कि जब कोई व्यक्ति मुखिया बन जाता है यानी कि गांव के प्रधान बन जाता है तो वो हमेशा 2 या 3 महीने के अंदर में
ग्राम सभा का बैठक बुला सकता है और उसकी अध्यक्षता कर सकता है और गांव के विकास के मुद्दों पर वो चर्चा कर सकता है। तो पहला तो काम यह है कि जब मुखिया जो होगा वो हमेशा 2 या 3 महीने के अंदर में ग्राम सभा का बैठक बुलाएगा। दूसरा काम वो जो करेगा कि जो गांव के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर चर्चा करेगा, योजनाओं पर विचार विमर्श करेगा, लोगों को जागरूक करेगा और जो भी ग्राम पंचायत के कार्य जो दिए गए हैं, जो 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय में से ग्रामीण शिक्षा है, ग्रामीण स्वास्थ्य है, कृषि है, पशुपालन है, इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करके गांव के विकास के लिए एक योजना बनाने का काम गांव के मुखिया करता है। लेकिन वो अकेले नहीं करता है, वो जबकि ग्राम सभा की अध्यक्षता में वो अपने बुद्धि और विवेक से ग्राम पंचायत के अधिकारियों के साथ मिलकर उस पर विचार विमर्श करता है और उसका प्रस्ताव ग्राम सभा में लाना होता है। फिर ग्राम सभा उसको पारित करता है। फिर मुखिया गांव के विकास के लिए उन चीजों पर अमल करके फिर बजट से यानी कि ग्राम पंचायत के संचित निधि से पैसा उनको मिलता है और उसके माध्यम से गांव के विकास में वो काम करने का कार्य करते हैं। तो याद रखना है कि गांव के जो मुखिया होता है उनको काफी परब होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि गांव के मुखिया एक प्रकार के गांव स्तर के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि पूरे गांव का पूरे शक्ति होता है वो मुखिया में समाहित होता है। वो पूरे के पूरे योजनाओं को देखना, योजनाओं को लागू करवाना, जितने कर्मचारी ग्राम पंचायत में जुड़े हुए हैं उन ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को नियंत्रित करना, उनको अलग अलग दिशा निर्देश देना, अलग अलग काम करवाना, तो ये सभी के सभी काम जो है से मुखिया के अंदर में दिया गया है और मुखिया इस काम को करेंगे। मुखिया काम को इसको करना ही पड़ता है। जो ये तो मुखिया का काम हो गया। मुखिया का पावर क्या है? तो मुखिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर दिया गया है कि सबसे पहले तो उनको अध्यक्षता करना है ग्राम सभा का। दूसरी बात है जो ग्राम पंचायत का भी अध्यक्षता करना है। ग्राम पंचायत का अध्यक्षता का क्या मतलब? तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता का मतलब होता है कि वार्ड सदस्य जितने भी हैं वो सभी वार्ड सदस्य और मुखिया के सामूहिक रूप को हम लोग ग्राम पंचायत माने कि ग्राम पंचायत कहते हैं, जिसमें माने पंच सरपंच भी उसमें मेंबर्स होते हैं। ये सभी लोगों को बुलाकर गांव के विकास के लिए जो विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करना वो ग्राम पंचायत की बैठक कहलाता है, जिसकी अध्यक्षता मुखिया ही करेंगे। यानी कि ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करने का काम किसको है? मुखिया को करना है, जिसमें सभी वोटर शामिल नहीं होते हैं बल्कि ग्राम पंचायत के सदस्य शामिल होते हैं। जो लोग को पब्लिक चुनती है वो व्यक्तियों के साथ मिलकर मुखिया पंचायत भवन पर अपना एक बैठक करेगा, जिस बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत को विकास करने के लिए कौन कौन से काम करना है, कहां से फंड लेना है, किस योजना को लागू करना है, इन चीजों पर विचार विमर्श करने का काम किसका है? मुखिया का है। दूसरी बात, जब वो अध्यक्षता करते हैं तो अध्यक्षता और भी चीजों के लिए किया जा सकता है। यानी कि जब वो बैठक बुलाते हैं ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत की बैठक में कई विभिन्न और अच्छे मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है और अच्छे मुद्दों के बीच माने की बात वहां किया जाता है। अन्य और कामों को करने के लिए कई समितियां भी बनाई जाती है, जिस समिति में सदस्य को वार्ड सदस्य के द्वारा चुना जाता है। जिसमें मैं बताया था कि वार्ड माने कि ग्राम पंचायत को काम करने के लिए कई समितियां का निर्माण करना पड़ता है, जिसमें कानूनी प्रावधान है, कई समितियों का निर्माण करता है, जिसमें जैसे प्रमुख समिति है, उत्पाद समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, माने कि ये जो एक है अल्पसंख्यक समुदाय या SC/ST के लिए उत्थान के लिए समिति बनाना, उसके साथ कार्यकारिणी समिति है। तो इन सभी समितियों का जो गठन होता है ये ग्राम पंचायत की बैठक से की जाती है, जिसकी अध्यक्षता मुखिया करते हैं। और उसमें मुखिया को यह भी शक्ति प्रदान किया गया इसमें कि मुखिया जितने भी समिति बनाई जाएगी उसमें से कई समिति का अध्यक्ष वो माने कि कम से कम 3 समिति का अध्यक्ष वो खुद रह सकते हैं और अन्य समिति के अध्यक्ष वो नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि मनोनीत कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि आप इसका अध्यक्ष बन जाइए। और उतना ही नहीं, जितना भी गांव के विकास के लिए जितना भी काम होगा वो विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों से मिलकर, जैसे गांव के लेवल के पदाधिकारी से मिलकर या प्रखंड स्तर के पदाधिकारी से मिलकर या जिला स्तर के पदाधिकारी से मिलकर, जब उनको जरूरत पड़े और विभिन्न काम को कराना है तो जिला स्तर के पदाधिकारी से मिलकर भी अपने वो ग्राम के विकास के लिए अपनी हक की मांग करेंगे और उस पर उनकी सुनवाई जरूर निश्चित रूप से होगा। इसलिए मुखिया के अंदर में काफी पावर दिया गया है कि मुखिया कोई भी काम को करेंगे तो वो एक समिति के माने कि जितने भी उनको ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के साथ बैठक करके उसको पारित करके और विभिन्न प्रकार के वो काम को कर सकते हैं। तो ये हमारा मुखिया का जो पावर जो इस प्रावधान में दिया गया है, ये माने बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो इनका प्रावधान दिया गया है, ये ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हैं, ग्राम पंचायत की माने कि ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करते हैं और कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष यही होते हैं। उतना ही नहीं, ग्राम पंचायत में जितने भी पदाधिकारी उनके विकास के लिए जुड़े हुए हैं
उन सभी को साथ संपर्क स्थापित करना और खासकर पंचायत में जितने भी कर्मचारी को सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है उन पर नियंत्रण करना, उनसे काम करवाना, ये सब जिम्मेदारी मुखिया के अंदर में होता है। ये मुखिया का पावर के रूप में गिना जाता है। उतना ही नहीं, जितने भी उनको वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य जो भी काम अपने पंचायत में करते हैं या अपने क्षेत्र में करते हैं, उनकी निगरानी रखना, उनको दिशा निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, ये सब के सब पावर जो है मुखिया के अंदर में दिया गया है। इसलिए मुखिया जो है सो एक पंचायत का ऑल इन ऑल होता है, उसमें सबसे अधिक पावर समाहित होता है और वो समाहित पावर का यूज जो है अपने पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ में लेकर करते हैं और उतना उसके साथ साथ वो ग्राम सभा में भी इसका माने ग्राम सभा के बैठक में भी ग्राम सभा के सदस्यों के साथ मिलकर तब ये अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से मुखिया जो है अपने कार्यों का निर्वहन कर अपने ग्राम पंचायत के विकास में काफी बड़ा योगदान निभाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया आपको कि मुखिया कितना शक्तिशाली पद होता है और इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, मुखिया की नियुक्ति कैसे की जाती है, यानी कि इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने के बाद इनका शपथ जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर में पावर आ जाता है, फिर ये काम करते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैं बताया आपको कि मुखिया क्या है, मुखिया के चुनाव कैसे होता है, इसका क्या क्या शक्ति है और क्या क्या काम करते हैं मुखिया। तो आपको जरूर ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आता है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब जब मैं आपके लिए इससे अच्छे और अच्छे क्वांटिटी में, अच्छे क्वालिटी में आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा जो आपके काम करने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।